औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज मुहम्मद व ला नदअहुम। तमाम मुमिनीन को यानी मदद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सबसे पहले तो आज के मुबारक तरीन दिन हज़रत इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि मुंतक़िम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सब मोमिनीन को मुबारक। दूसरी बात कि इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि की दुनिया में अभी उनकी तशरीफ़ आवरी हो चुकी है और वह पर्दा गैब में। ये बात हम कई बार अहले सुन्नत की कुतुब से भी साबित कर चुके हैं। और आज की बात बेसिकली कोई इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि की ग़ैबत से रिलेटेड नहीं है कि जिस पे शिया सुन्नी तनाज़ा छिड़े। जिस तरह शियों के लिबादे में कई भेड़ें छुपी हुई हैं और मुक़स्सरियत फैलाकर कुरान और हदीस के मुनाफी तालीमात को आम करते हैं, बल्कि जहालत को, इसी तरह अहले सुन्नत हज़रात के अंदर भी कुछ या तो नवासिब हैं या कुछ ज़्यादा ही मॉडर्नाइज़ किस्म के लोग हैं जिन्हें इल्म से तो कोई शकफ़ नहीं है और कुरान और हदीस का सिवाय मजाक उड़ाने के उन्हें कुछ आता नहीं। उन्हीं में से एक है मौलवी जावेद अहमद गामदी साहब, जिन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि के वजूद ही से इनकार कर दिया, जो कि जसारत है, मैं कहूँगा जुर्रत है इनकी। और दूसरी बात, अहदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रिवायात तारीख़ का भी मजाक उड़ाने की कोशिश की है। तो पहले आप इनकी वीडियो देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो दलाइल आज की वीडियो में हम दे देंगे जावेद अहमद गामदी साहब अगर तो वाक़अन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ा सा लगाव रखते हैं तो अपनी बात से रुजू करेंगे। लेट्स मूव। इस तरह का कोई हुक्मरान अरब में पैदा हो जाएगा तो वो भी सदाकत का एक निशान होगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। ये बात कि किसी को उस पर ईमान लाना है, वो कोई मामूर मिनल्ला हस्ती है, उसको आसमान से भेजा जाएगा, उसके नतीजे में सारी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाएगा, इन रवायतों में किस जगह आपने इसको देखा है? यानी ये पूरी तरह वाज़ेह समझ लेना चाहिए, इसमें यही कुछ है, यानी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पूरी रवायतें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब इसके बाद अगर आप इजाज़त दें तो चंद मारूज़ात मज़ीद पेश कर दें। ज़रूर। ये जो आखिरी रवायत है जिसमें महदी का लफ्ज़ आ गया है, मैंने अर्ज़ कर दिया कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। खुलफ़ाए राशिदीन को महदीन कहा गया है, सब के सब महदी हैं। मज़ीद अर्ज़ कर दूँ कि हमारे यहाँ महदी नाम के जो बड़े लोग हुए हैं, अगर आप ज़रकली की अल-आलाम में से उनकी फ़हरिस्त निकाल लें तो आसानी से 50-60 आप गिन सकते हैं पिछले 1200 साल में। हुक्मरान भी हुए हैं, दानिश्वर भी हुए हैं, बड़े उलमा भी हुए हैं, और वो भी हुए हैं कि जिन्होंने महदी होने का दावा किया है। अच्छा। जैसे महदी सोडानी, अल्लामा इकबाल ने महदी सोडानी के बारे में कहा है ना कि महदी के तख़य्युल से वतन को ज़िंदा किया। यानी ये क्यों कहा? इसलिए कि उसने दर हकीकत लोगों के अंदर एक बड़ी गैर मामूली बेदारी की लहर पैदा कर दी थी। महदी के तख़य्युल से किया ज़िंदा वतन को। इसी तरीके से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जौनपुरी साहब है, ये देखा होगा आपने कि उनका ज़िक्र किया है तज़किरा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। उनके यहाँ भी महदवियत का ख्याल रहा। तो बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने ये लक़ब भी इख्तियार किया, जिनका नाम भी यही था। ख़ुद अब्बासी खुलफ़ा में एक बड़े खलीफा महदी, बल्कि बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये बात असल में उन्हीं के ज़माने में ज़्यादा शोहरत पा गई। अच्छा। इब्न खुल्दून का अपना रुझान यही है, उसने बयान भी किया इसको। तो ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इससे भी कोई नादिर बात नहीं, लेकिन इसको आप थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए और फिर ये देखिए कि ख़ुद इस रवायत का क्या हाल है। अच्छा। यानी ये तो सही है कि मुहद्दिसाना तरीके से इस रवायत को आप कबूल कर लें। मैंने अर्ज़ किया कबूल कर लें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लफ्ज़ महदी से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने मौलवी गामदी साहब की बात सुनी होगी। अल्लाह ही जाने वो लोग कौन हैं जो इन जैसे लोगों को वाक़न मुअल्लिम समझते हैं और इनसे दीन की तालीमात हासिल कर रहे हैं। अल्लाह उन लोगों को सही राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसों को रुजू की तौफ़ीक़ दे।
सबसे पहले तो आ जाते हैं ईमान के लिहाज से कि इमाम महदी पर ईमान रखने का सबसे पहला हुक्म हमें किसने दिया है। गामदी साहब, आपने जितने एतराज़ आज की वीडियो में चश्मा करने की कोशिश की, हम एक एक का जवाब दे के जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और किसी शिया किताब से नहीं, आप ही के घर के उलमा की किताबों से। सबसे पहले ईमान बिल महदी के लिहाज से हम बात कर लें तो ये हुक्म हमें अल्लाह ने दिया है। झटका लगेगा लेकिन दलील के साथ साबित करके जाऊंगा। और गुज़िश्ता वीडियोस में जो हमने वादा किया था कि कुरान से इमाम महदी की ग़ायबत पर दलील देंगे, तो आए देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सूरतुल बकरा की जो स्टार्टिंग आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, उसी में एक आयत है अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। ये गैब पर ईमान रखने वाली आयत के लिहाज से बात हो रही है। यहाँ पर ये युमिनूना बिल ग़ैब से मुराद कौन है, क्या है, इसके लिए मैं पेश करूँगा जिल्द नंबर 1 मेरे हाथ में मौजूद है, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी की तफसीर इब्ने अरबी मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त। बहुत बड़ा नाम है बिलाशुबा इब्ने अरबी का दुनिया अहले सुन्नत में, ख़ासकर शोबा तसव्वुफ़ में। वो बिल्कुल स्टार्ट में सूरह बकरा की तफसीर में पहली जिल्द सफ़ा नंबर 7 पे या अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब से मुराद यहाँ पर क्या है, वो लिखते हैं अल महदी फ़ी आखिरुज़्ज़मान, आखिरुज़्ज़मान। ये नहीं कि जितने भी महदी आए हैं उससे अंदर ये घसीट लिया जाए, और ऐसी बचकाना बात की है गामदी साहब ने, खुदा की कसम। खैर अजीज़ान, इन लोगों को और भी जो बात की थी कि जी खुलफ़ा को भी महदी कहा गया। वो जो हदीस है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ा राशिदीन अल महदीन, वो हम जानते हैं गामदी साहब वो किसकी ज़िद में आपके ये नवासिब टोले ने घड़ी है, हम सब जानते हैं। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती की जगह अलैकुम बिसुन्नती। आए ज़रा उस हदीस का स्टेटस आपको दिखा दें। ये आपके इमाम मुल्ला अली कारी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मौज़ूआतुल कुबरा। मौज़ूआतुल कुबरा में सफ़ा नंबर 210 पे हदीस नंबर यहाँ पर जो गालिबन 830 है, ये ज़रा पढ़ें कौन सी है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ा राशिदीन, वही। और यहाँ पर तो खैर महदीन का लफ्ज़ भी नहीं है, तो ये जाली हदीस है जिससे आप इस्तेदलाल करके खुलफ़ा को महदी बनाना चाह रहे हैं। खैर अजीज़ान, ये बात भी रद्द। फिर अगली जो बात थी कि खुलफ़ा महदी के लिहाज से भी बात कर, वो बहुत तारीख़ में महदी नाम के लोग गुजरे हैं, तो क्या आप सब पर ईमान ले आए, ये है वो है। तो मैं आपको इस पर एक इल्ज़ामी जवाब देता हूँ, क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोहम्मद नाम के लोग नहीं आए दुनिया में? तो आप उनको भी वही दर्जा दे देंगे जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह मिला हुआ है। जिस तरह आपने इमाम महदी के स्टेटस और खिलाफत को खुलफ़ा अब्बासिया की मलऊना खिलाफत के ऊपर घटिया क़यास करने की कोशिश की है, क्या आप बाकियों को भी वैसे ही स्टेटस दे देंगे मोहम्मद नामी लोगों को जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बात हुई है? बचकानी बात थी, इसलिए मुझे इस तरह बात करना पड़ी। अब अज़ीज़ान ज़रा एक छोटा सा पॉइंट, उलमा अहले सुन्नत ने इमाम महदी के वजूद के दलील पर पूरी पूरी किताबें लिखी हैं, गो के हैं बहुत सारी। इख्तिसार के साथ चंद एक दिखा रहा हूँ। पहली किताब मारूफ तरीन आलिम अहले सुन्नत, जो इनसे भी ज़्यादा कदीम भी हैं और सुने भी जाते हैं, ताहिरुल क़ादरी, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, क़ौलुल मुअतबर फ़ी इमाम अल मुंतज़र। इमाम महदी पर उनकी पूरी किताब मौजूद है। इसी तरह फ़ाज़िल जामे अशरफिया हाफिज़ मोहम्मद ज़फ़र इकबाल, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इस्लाम में इमाम महदी का तसव्वुर। उन्होंने भी पूरी किताब इस मौजू पर लिखी है। इसके अलावा अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मौलाना शाम ज़ई शहीद, जिन्हें शहीद किया गया बाकायदा इस किताब पर, अक़ीदा ज़हूर महदी अहादीस की रोशनी में, इंतहाई मुहक्किकाना किताब। मेरे ख्याल गामदी साहब ने शायद ये किताब नहीं पढ़ी, इसलिए इतना उछल उछल कर बातें कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। ये तो थे छोटे दर्जे के उलमा। आए अब मुहद्दिसीन अहले सुन्नत की तरफ चलते हैं, जिन्होंने अपनी कुतुब हदीस में पूरे पूरे अबवाब का मामला सेटल डाउन किया इमाम महदी के लिहाज से। पहली दलील सियासता में मशहूर ज़माना किताब सुनन इब्न माजा शरीफ, जिल्द नंबर इसकी 3, किताबुल फितन में बाब नंबर 34 पेज 339, बाब का वाज़े नाम पढ़ सकते हैं, बाब खुरूजिल महदी सलवातुल्लाह अलैह। इमाम इब्न माजा ने
पूरा बाब मुदव्विन किया और इसमें कई एक आध हदीस मौजूद हैं इमाम महदी के लिहाज से। अजीज़ान, इसी तरह मेरे हाथ में मौजूद है जिल्द नंबर 2 जामिअ तिरमिज़ी। ये भी सियासत में मशहूर ज़माना किताब है। इसके जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 52 अब्वाबुल फितन में बाब नंबर 60 वाज़े इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं, बाब मा जाअ फिल महदी सलवातुल्लाह अलैह। उन्होंने भी इमाम महदी सलवातुल्लाह अलैह के लिहाज से पूरा बाब जामिअ तिरमिज़ी में लिखा है और इसमें कई एक हदीस हैं जो कि हसन और सही सनद के साथ हैं। अजीज़ान, तीसरी दलील सियासता ही से सुनन अबू दाऊद शरीफ मतबूआ दारुस्सलाम। सुनन अबू दाऊद में इमाम अबू दाऊद ने इसकी ये जिल्द नंबर 4 मेरे हाथ में मौजूद है और सफ़ा नंबर इसका 283 283। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किताबुल महदी। इमाम अबू दाऊद ने भी पूरा बाब इमाम महदी पर लिखा है और ये हज़रत एतराज़ किए बैठे हैं, अल्लाह जाने इनके कौन से मुहद्दिस हैं। और हमें तो हैरत ही होती है ऐसे लोगों पे। अजीज़ान, मुतक़द्दिम आइमा अहले सुन्नत में बहुत बड़ा नाम इमाम अब्दुर रज़ाक, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त, जिल्द नंबर इसकी 10 मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक, मतबूआ मकतबा रहमानिया लाहौर, पेज नंबर 449, किताबुल अदब, चैप्टर नंबर 241, बाबुल महदी सलवातुल्लाह अलैह। इमाम महदी पर उन्होंने भी पूरा बाब लिखा है। जब इतने दलाइल मौजूद हैं, अल्लाह जाने गामदी साहब पे कौन सी वही नाज़िल हुई है कि इमाम महदी की तखसीस नहीं कर रहे वो। अजीज़ान, बाकी सब बातों का जवाब एक तरफ, इन्होंने जो बहुत बड़ी ख़यानत की है आप लोगों के साथ वो मैं वाज़े कर दूँ। खैरुद्दीन ज़िरकली, पहली बात तो वो ज़िरकली या ज़रकली नहीं है, ये लिंग्विस्टिक ठीक करें इसकी। खैरुद्दीन ज़िरकली की किताब अल आलाम का हवाला देकर उन्होंने कहा उसने तो बहुत सारे लोगों के साथ महदी लिखा है, खुलफ़ाए अब्बासिया के साथ ये वो, जबकि मैं कहूँगा या तो इल्म इल्म या तजाहुल आरिफाना के तहत इन्होंने ये बात कही है, या ज़िद पे अड़े रहने की वजह से। ये दारुल इल्म बैरूत लबनान से छपी शेख खैरुद्दीन ज़िरकली की किताब अल आलाम जिल्द नंबर 6 मेरे हाथ में मौजूद है। गामदी साहब क्या समझा था हवाला दे के भाग जाएंगे, कोई देखेगा नहीं, सॉरी चोरी पकड़ी गई। किताब अल आलाम जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 80, यहाँ पे अल महदी अल मुंतज़र वाज़े इमाम महदी का उन्होंने जिक्र भी किया है। उनकी दुनिया में 255 हिजरी में पैदाइश को भी, वलद फ़ी सामर्रा, सामर्रा में उनकी आमद को भी माना। मोहम्मद बिन हसन अल अस्करी, इमाम महदी के वालिद हसन अस्करी का नाम तक यहाँ पर लिखा है। झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती गामदी साहब? किस कदर अफसोस की बात है। अजीज़ान, अब इनका एक और जो दावा है कि फ़कत वो जी मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम ने एक रिवायत लिखी है महदी के बारे में, उससे सब इस्तदलाल करें, जबकि दर्जनों हवाले में आपको दे चुका है। खैर, अब आए, इमाम महदी पर लिखी जाने वाली कुतुब भी बहुत सारी हैं, मुहद्दिसीन ने अबवाब भी कई बांधे हैं। फ़िलहाल अब मैं उस किताब का हवाला दे रहा हूँ जो बाकायदा मज़हब शिया की मुखालफत में लिखी गई थी। इनके शेखुल इस्लाम इमाम इब्न हजर अल हैथमी, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है अस्सवाइकुल मुहर्रिका। ये तो खैर लिखी शियत के ख़िलाफ़ गई थी। इसमें 397 नंबर सफ़े पे तनबीह करते हुए वो खुरूज महदी के मुतालिक जो उन्होंने बाब यहाँ पर मुदव्विन किया वो लिखते हैं, अबुल हुसैन अल आजरी कहते हैं कि मुतवातिर अखबार और कसरत वासिल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके खुरूज के मुतालिक यही बात मुस्तफ़ाज़ है। मुतवातिर दर्जे की रिवायात से ये बात साबित है। अल्लाह जाने ये कौन सी हवाओं में उड़ रहे हैं। खैर अजीज़ान, सॉरी, दिखाने को दलाइल बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश यही होती है हमारी कि जल्द से जल्द बात को कवर किया जाए। अब चूँकि इनकी वीडियोस तो होती हैं 2-2, 3-3 घंटे की, मैंने चाहा कि जल्द बात को वाइंड अप करें। अब मैं एक मुहद्दिस की किताब दिखा रहा हूँ जिसका गामदी साहब कभी चाह के भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि गामदी साहब भी इन्हें अपना इमाम मानते हैं और बाकायदा अपनी किताबों में बतौर दलील इनके हवाले दर्ज करते हैं। आए, हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती,
उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, ये फ़िक्र इमाम महदी। इमाम सयूती ने भी पूरी किताब हज़रत बक़ियतुल्लाह इमाम महदी सलावतुल्लाह अलैह पर लिखी है। हाफ़िज़ सयूती, इस किताब का वैसे असली जो नाम है अल-अरफ़ुल वरदी फ़ी अख़बार अल-महदी, लेकिन ट्रांसलेशन फ़िक्र इमाम महदी के नाम से हुई है। हाफ़िज़ सयूती ने भी इमाम महदी पर पूरी किताब लिखी है। और आएँ, पेश तो बहुत सारे मुहद्दिसीन किए, लेकिन जलालुद्दीन सयूती को मैंने एंड में क्यों रखा और इस पर ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, अभी बताता हूँ। ये मेरे हाथ में जावेद अहमद गामदी हज़रत की अपनी किताब मौजूद है, मीज़ान। मौलवी गामदी साहब, ये आपकी अपनी किताब, जावेद अहमद गामदी, मीज़ान। आन सयूती का हवाला क्यों दिया आपको बताता हूँ। सफ़ा नंबर 30, यहाँ पे जावेद अहमद गामदी साहब खुद लिखते हैं, इमाम सयूती ने इसके तायीन में मुतादिद अक़वाल अपनी किताब अल-इत्तिक़ान में नकल किए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड अजीज़ान, अपनी किताब मीज़ान में जलालुद्दीन सयूती को इमाम भी कह रहे हैं, उनके दिए गए पॉइंट्स को बतौर दलील अपनी किताब में नकल भी कर रहे हैं और अवाम को बाकायदा समझा भी रहे हैं। और शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को। जलालुद्दीन सयूती अगर इतना ही आपका इमाम है, उसकी बातों को बतौर दलील नकल करना है, तो फिर ये किताब क्यों नहीं देखी आपने? क्या करे बंदा खुदा की कसम। गामदी साहब चले सारे दलाइल छोड़ दें, इन दो पर आए, सयूती की किताब पर इमाम महदी और आपकी अपनी किताब अल मीज़ान, इनका मुझे जवाब दे दें काइंडली, मैं आपको मान जाऊंगा। आज़िज़ान गिरामी क़द्र, इनकी जितनी बातें थीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक करके मुकम्मल जवाब दिया, इनकी ख़यानतें भी आश्कार की। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को सुनने से बहुत बहुत बेहतर है कि आप लोग बजाते खुद कुतुब का मुतालिया करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जितने भी शिया सुन्नी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो इन सारे दलाइल को लाजमी चेक करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।